ये 1971 की बात है। मुंबई में सब कुछ तेजी से बदल रहा था और हर्ष मारीवाला कॉलेज से निकलते ही अपने परिवार के मसालों और तेल के बिजनेस में आ गए। मारीवाला नाम कई पीढ़ियों से मसालों और खाने वाले तेलों के बिजनेस से जुड़ा था, लेकिन यह बिजनेस सिर्फ थोक में होता था। कोई ब्रांड नहीं, कोई कस्टमर से कनेक्शन नहीं। हर्ष को कुछ अलग दिखा, सिर्फ सामान नहीं बल्कि वो परिवार जो हर दिन इन तेलों का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने देखा कि बड़े टीम में बिकने वाले बिना ब्रांड के तेलों में क्वालिटी और इमोशनल कनेक्शन की कमी थी। शुरुआत में हर्ष ने दुकान पर काम करना शुरू किया और बिजनेस के हर एक हिस्से को समझा, तेल निकालने से लेकर बेचने तक। उन्होंने पूरे इंडिया का सफर किया, ये देखने के लिए कि लोग कैसे रहते हैं और उन्हें क्या पसंद है। उन्हें समझ आया कि जहां बिजनेस की दुनिया में टर्न और मार्जिन की बात होती है, वहीं कस्टमर को भरोसे और क्वालिटी की परवाह होती है। हर्ष ने एक ऐसा ब्रांड बनाने का सपना देखा जो इंडियन घरों का एक भरोसेमंद हिस्सा बन जाएगा। उनका यह नजरिया परिवार की पुरानी परंपरा से मेल नहीं खाता था। जब थोक में बिक्री से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था तो पैकेजिंग और मार्केटिंग में पैसे क्यों लगाने। लेकिन हर्ष डटे रहे। उन्हें यकीन था कि फ्यूचर ब्रांड्स का है, सिर्फ सामान का नहीं। उन्होंने सोचा कि मारीवाला नाम सिर्फ शिपिंग के कागजों पर नहीं बल्कि किचन की शेल्फ पर भी होना चाहिए। ये एक क्रांति की शांत शुरुआत थी जिसे एक नौजवान की खरीदने वाले लोगों से जुड़ने की चाहत ने शुरू किया था। परिवार को शक था, लेकिन हर्ष का विश्वास कभी नहीं डिगा। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो हमेशा रहे, एक ऐसा ब्रांड जो प्योरिटी और भरोसे के लिए जाना जाए। ये सफर लंबा होगा, लेकिन पहला कदम उठा लिया गया था। हर्ष पुराने तरीकों को बदलने के लिए तैयार थे। मसाला व्यापारी का बेटा अब नियम बदलने वाला था। हर्ष का नजरिया था कि नारियल के तेल को खुले बिना ब्रांड के प्रोडक्ट से प्योरिटी के सिंबल में बदला जाए। इंडिया में नारियल का तेल रोज इस्तेमाल होता था, लेकिन क्वालिटी पक्की नहीं थी और पैकेजिंग खराब थी। हर्ष को मौका दिखा प्योर तेल को एक आसान भरोसेमंद पैक में देना। इस सोच पर लोगों को शक था। परिवार के बुजुर्गों को थोक से ब्रांडेड, कस्टमर फोकस्ड बिक्री में बदलाव पर शक था। एक ब्रांड बनाने का मतलब था रिसर्च, पैकेजिंग और मार्केटिंग में पैसा लगाना। ये बातें ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए नई थी। बाजार भी नहीं मान रहा था। डिस्ट्रीब्यूटर पुराने तरीके पसंद करते थे। हर्ष ने छोटे पैमाने पर शुरुआत की। पैराशूट नारियल तेल को कस्टमर के लिए दोबारा पैक किया। उन्होंने कहा कि एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉयल्टी जीतेगा और अच्छे दाम पर बिकेगा। धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जिसने ब्रांड बनाने के उनके नजरिया को समझा। धीरे धीरे हर्ष ने एक नई तरह की कंपनी की नींव रखी, एक ऐसी कंपनी जो इंडियन कस्टमर को समझती थी। टीन के डिब्बों से भरोसेमंद ब्रांड्स तक का सफर शुरू हो चुका था। जैसे जैसे हर्ष ने एक कंज्यूमर ब्रांड बनाने के लिए आजादी मांगी, परिवार के पुराने तरीकों से उनका टकराव बढ़ा। फैमिली मीटिंग्स में तनाव रहता था। हर्ष मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना चाहते थे, दूसरे सेफ प्रॉफिट्स पर टिके रहना चाहते थे। यह समझते हुए कि उनके नजरिया को आजादी की जरूरत है, हर्ष ने एक बड़ा फैसला लिया। 1988 में उन्होंने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिवीजन को अलग कर दिया और मैरिको बनाई, एक ऐसा नाम जो मारीवाला और कंज्यूमर को मिलाकर बना था। मैरिको ने एक छोटी टीम और 2 ब्रांड्स के साथ शुरुआत की, पैराशूट और साफोला। शुरुआती दिन मुश्किल थे। कोई पुरानी सुविधा नहीं थी, सिर्फ एम्बिशन और विश्वास था। इंडस्ट्री के जानकारों को मैरिको के बचने पर शक था, लेकिन हर्ष ने इनोवेशन और एम्पावरमेंट की संस्कृति बनाई। उन्होंने प्रोफेशनल लोगों को नौकरी पर रखा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए बढ़ावा दिया और असफलता को सीखने का तरीका माना। ये अनकॉमन सेंस वाली संस्कृति मैरिको का सीक्रेट हथियार बन गई। विश्वास, ट्रांसपेरेंसी और ब्रांड्स के लिए जुनून ने मैरिको को अलग बनाया। ये वैल्यूज कंपनी की ग्रोथ को दशकों तक बढ़ाती रहेंगी। मैरिको अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये एक आंदोलन था। कुछ असाधारण होने की तैयारी हो चुकी थी। पैकेजिंग मैरिको की पहली बड़ी चुनौती थी। पैराशूट अभी भी लीक होने वाले, आसानी से मुड़ने वाले टीन के डिब्बों में बेचा जाता था। सर्दियों में तेल जम जाता था और चूहे डिब्बों को कुतर सकते थे। हर्ष ने प्लास्टिक पैकेजिंग के बारे में सोचा, लेकिन इस विचार का डिस्ट्रीब्यूटरों और रिटेलरों ने जोरदार विरोध किया। उन्हें लगता था कि कस्टमर प्योरिटी को टीन से जोड़ते हैं और प्लास्टिक को सस्ता मानते थे। हर्ष नहीं झुके। उन्होंने और उनकी टीम ने एक चौड़े मुंह वाली घुमावदार प्लास्टिक की बोतल डिजाइन की। पकड़ने में आसान, इस्तेमाल करने में आसान, तब भी जब तेल जम जाए। 1990 में
मैरिको ने आइकॉनिक नीली पैराशूट बॉटल लॉन्च की। नीला रंग अलग दिखता था, जो भरोसे और प्योरिटी का संकेत देता था। कस्टमर ने नई पैकेजिंग को अपनाया और विरोध खत्म हो गया। नीली बॉटल क्वालिटी का सिंबल बन गई, जिसने पैराशूट को मार्केट लीडर में बदल दिया। इस इनोवेशन ने मैरिको की कस्टमर को समझने की रेपुटेशन को मजबूत किया। 1996 के आईपीओ ने मैरिको की सफलता को और मजबूत किया, जिससे आगे और ग्रोथ। नीली बॉटल सिर्फ एक पैकेजिंग नहीं थी, ये एक क्रांति थी। मैरिको ने मार्केट को फिर से बदल दिया था। कंपनी अब एक जाना पहचाना नाम थी। इनोवेशन ने जीत हासिल की थी। पैराशूट की सफलता ने मैरिको को एक मजबूत नींव दी, लेकिन हर्ष ने और बड़ा सोचा। एक मजबूत एफएमसीजी जाइंट बनाने के लिए मैरिको को अलग अलग प्रोडक्ट बनाने थे। कंपनी ने हेयर केयर में भी कदम रखा। हेयर एंड केयर और पैराशूट एडवांस्ड जैसे ब्रांड्स के तहत नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। मैरिको ने रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया। बालों के झड़ने, डैंड्रफ और कई और प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन बनाए। सैफोला भी तेल से एक वेलनेस ब्रांड में बदला, जो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस कस्टमर को टारगेट करता था। सैफोला ओट्स और मसाला ओट्स ने इंडिया में नाश्ते की नई आदतें बनाई। मैरिको ने सिर्फ मार्केट में एंट्री नहीं की, उसने नए मार्केट बनाए। कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना बिजनेस फैलाया, ब्रांड्स खरीदे और एशिया और अफ्रीका में काम शुरू किया। इस ग्लोबल पुश ने रेवेन्यू को बढ़ाया और मैरिको को एक सच्ची मल्टीनेशनल कंपनी बना दिया। मुंबई के बाजारों से लेकर वर्ल्ड स्टेज तक मैरिको ने एक साम्राज्य बनाया, एक एक भरोसेमंद प्रोडक्ट के साथ। इसका सीक्रेट कस्टमर की असली जरूरतों को समझना और उन्हें पूरा करना। मैरिको का सफर अभी शुरू ही हुआ था। नजरिया बड़ा होता जा रहा था। मैरिको की कहानी सिर्फ प्रॉफिट्स से बढ़कर है, ये इम्पैक्ट के बारे में है। लाखों लोगों के लिए पैराशूट देखभाल, विश्वास और फैमिली रिचुअल्स का सिंबल है। मैरिको की पहुंच उन किसानों तक भी है जो नारियल उगाते हैं। पैराशूट कल्पवृक्ष फाउंडेशन किसानों को ट्रेनिंग और सपोर्ट देता है, जिससे पैदावार और उनकी इनकम बेहतर होती है। सैफोला ने दिल की हेल्थ को बढ़ावा दिया है, लाखों लोगों को वेलनेस के बारे में एजुकेट किया है। इसके कैंपेन्स ने पूरे इंडिया में हेल्दी लाइफस्टाइल को इंस्पायर किया है। मैरिको कम्युनिटीज में इन्वेस्ट करता है, कच्चे माल के लिए सही दाम से लेकर ग्रामीण शिक्षा की पहल तक। कंपनी की फिलॉसफी प्रॉफिट से बढ़कर है। सफलता उन लोगों के साथ शेयर की जाती है जिनसे ये जुड़ा है। मैरिको के ब्रांड्स रोजमर्रा की जिंदगी में बुने हुए हैं, असली वैल्यू के जरिए विश्वास बनाते हैं। कंपनी की सोशल गुड के प्रति कमिटमेंट उसके कोर में है। मैरिको ये साबित करता है कि बिजनेस पॉजिटिव चेंज लाने में मदद कर सकता है। हर एक बूंद से फर्क पड़ता है। मैरिको ने डिजिटल युग को उसी पायनियरिंग स्पिरिट के साथ अपनाया है जिसने उसके अतीत को डिफाइन किया था। कंपनी ऑनलाइन कस्टमर से जुड़ती है, कम्युनिटी बनाने के लिए सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर कैंपेन का इस्तेमाल करती है। डेटा और एनालिटिक्स मार्केटिंग से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक के फैसलों को ड्राइव करते हैं। मैरिको का डिजिटल क्वोशेंट फ्रेमवर्क डिजिटल मैच्योरिटी को मापता और बढ़ाता है। कंपनी ने बियर्डो और जस्ट हर्ब्स जैसे डिजिटल फर्स्ट ब्रांड लॉन्च किए हैं, जो नए युवा कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं। ई कॉमर्स और डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल अब ग्रोथ के लिए जरूरी है। कोविड-19 महामारी के दौरान मैरिको ने तुरंत हाइजीन प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिससे उसकी एजिलिटी और इनोवेशन दिखी। डिजिटल माइंडसेट मैरिको को दूसरों से आगे रखता है। ये हाइब्रिड मॉडल में पुराने ब्रांड्स और नए वेंचर्स एक साथ कामयाब होते हैं। मैरिको का फ्यूचर जितना शेल्फ पर है, उतना ही ऑनलाइन भी है। आज मैरिको परफॉर्मेंस और पर्पस का एक मिक्स है। 9,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेवेन्यू और 50 लाख आउटलेट्स में मौजूदगी से उसकी फाइनेंशियल ताकत साफ दिखती है। लेकिन मैरिको की असली सफलता उसके पॉजिटिव इंपैक्ट में मापी जाती है। कंपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है, नेट जीरो एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी और पानी बचाना। कल्पवृक्ष फाउंडेशन किसानों और कम्युनिटीज को सशक्त करना जारी रखता है। मैरिको का नजरिया एक पूरी तरह से वेलनेस और पर्सनल केयर लीडर के रूप में डेवलप करना है। इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और कस्टमर पर ध्यान उसके फ्यूचर को ड्राइव करते हैं। एक फैमिली रन तेल बिजनेस से एक ग्लोबल पावर हाउस तक मैरिको का सफर विजन और दृढ़ता का सबूत है। यह साबित करता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल और प्रिंसिपल दोनों हो सकता है। मैरिको की लेगेसी विश्वास, ग्रोथ और जिंदगियों को बेहतर बनाने की गहरी कमिटमेंट की है। कहानी जारी है, एक बूंद, एक घर, एक फ्यूचर, एक समय में।